अरुण सिखाधुन कान गुरुत पहले जगत पति जागे राम सुजान लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा रामचरितमानस में और श्रीमद् भागवत महापुराण में एक दिन का वर्णन बहुत विशेष है और भागवत में रात का वर्णन विशेष है। शरद पूर्णिमा का जो दिन था उसमें प्रथम बार माता जानकी का और राम जी का मिलन पुष्प वाटिका में हुआ और जो श्रीमद् भागवत महापुराण है उसमें श्री राम और गोपियों की जो महारास का वर्णन है और रात्रि में शरद पूर्णिमा की रात्रि को ही महारास हुई थी, याद रखिए। अर्थात इस विषय में कहा जाए कि रामचरितमानस की जो महारास का वर्णन है वही पुष्प वाटिका का वर्णन है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो जब शरद पूर्णिमा का दिन आया उसी दिन सुबह सुबह सर्वप्रथम लक्ष्मण जी जगे, उसके बाद श्री राघवेंद्र सरकार जगे और उसके बाद श्री विश्वामित्र जी महाराज जगे। सेवक पहले जगे और स्वामी उसके बाद जगे। इस क्रम से सभी लोग जगे हैं, उठे हैं और उसके बाद करते क्या हैं? सकल सोच कर जाए नहाए नित्य निवाय मुनई सिर नाय। सभी सोच क्रिया करके दंत धावन इत्यादि करके भगवान श्री राम ने स्नान किया, नित्य निवाही नित्य कर्म का कार्य करके भगवान ने मुनि विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम किया। जी समय जान गुरु आय सुपाई लेन प्रसून चले दो भाई। फिर गुरुजी ने आज्ञा दी और सही समय जाना कि गुरुजी की बस पूजा का समय होने वाला है और लेन प्रसून चले दो भाई। दोनों भाई पुष्प लेने के लिए पुष्प वाटिका की ओर चल दिए। भूप बाग बर देखऊं जाई जह बसंत ऋतु रही लोहाई। भूप उन्होंने श्रेष्ठ जनक जी महाराज के श्रेष्ठ बगीचे को देखा और जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई, जहाँ पर बसंत ऋतु चल रही थी। अब देखिए शरद पूर्णिमा को शरद ऋतु होनी चाहिए किंतु उस पुष्प वाटिका में अंदर जाते ही ऐसा लग रहा है कि बसंत ऋतु चल रही है। कैसी ऋतु चल रही हो? बसंत ऋतु चल रही है। इस प्रकार का वहाँ का वातावरण है। जी लागे बिटप मनोहर नाना बरन बरन बर बेली बिताना। लागे बिटप एक से एक श्रेष्ठ वृक्ष लगे हुए हैं, बरन बरन बर बेली बिताना, जिन पर रंग बिरंगी उत्तम लताएं सुशोभित हो रही हैं। जैसे काले पर हरी और पीली चढ़ी हुई है, सफ़ेद पर लाल चढ़ी हुई है, इस प्रकार की बेलाएं उन वृक्षों पर चढ़ी हुई है अर्थात लिपटी हुई है। जी नव पल्लव फल सुमन सुहाए निज संपत्ति पुर रूप लजाए। नव पल्लव, नए नए पल्लव निकले हैं, नए नए क्या निकले हैं? पत्ते निकले हुए हैं। फल सुमन सुहाए, सुंदर पुष्प लगे हुए हैं, सभी फल रहे हैं वृक्ष। और निज संपत्ति सुर रूख लजाए, उस पुष्प वाटिका में ऐसे दिव्य वृक्ष थे कि उन्हें देखकर देवताओं के जो वृक्ष हैं वो भी लजा जाएं, अर्थात उनकी संपदा देवताओं के वृक्ष के से अधिक थी। जी चातक कोकिल कीर चकोरा पूजत बेहग नटत कलमोरा। 5 पक्षियों का वर्णन कर दिए। चातक कोकिल कीर चकोरा पूजत बेहग नटत कलमोरा। चातक कोकिल, चातक अर्थात पपीहा, कोकिल अर्थात कोयल, कीर अर्थात तोता और चकोर अर्थात चकोर और मोर। 5 क्या है?
पक्षी है जो उसके अंदर है। अब देखिए राम जी आए, राम जी सबके क्या हैं? प्रिय हैं। राम जी सबके प्रिय हैं, इसलिए कोयल ने कहा, चातक बोला पीहू पीहू, अर्थात हमारे प्रिय आए हैं। कौन आए हैं? हमारे प्रियतम आए हैं। इस बात को पपीहा कह रहा है। कैसे? पीहू पीहू। क्या कहा? ये किसने कहा? एक पपीहा कहा पीहू पीहू। अरे सभी देखो हमारे प्रियतम आए हैं, प्रियतम आए हैं, प्रियतम आए हैं। तो पूछा किसने? कोयल ने। कुहू कुहू। कहाँ है? कहाँ है? क्या है? कहाँ है? कहाँ है? इस प्रकार का उसने पूछा। और जब पूछा तो चातक ने देखा भगवान की ओर, तो उसी तरफ फिर तोता देखने लगा, उसी तरफ फिर चकोर देखने लगा, और भगवान को देखते ही जो मोर है वो नृत्य करने लगा। कितनी विकट स्थिति है। अब यह चातक कौन है? तो जो कथा है वो नित्य होती है, बस हमारा कथाओं में जो है प्रवेश नहीं हो पाता। आप समझिए बात को। जो भगवान की जो कथा है ये नित्य हो रही है, एक माने आज नहीं हो रही है, कोई इतिहास नहीं है। भगवान की कथा जो है भावलोक में नित्य हो रही है, बस उसमें व्यक्ति प्रवेश कर जाता है। क्या कर जाता है? ध्यानस्थ श्री तुलसीदास जी महाराज कथा में प्रवेश करके चातक बन गए। क्या बन गए? कई जगह पर लिखा चातक तुलसीदास। चातक कौन है? तुलसीदास है। तुलसी चातक देत सुख, तुलसी ही चातक है जो सिख दे रहे हैं। अर्थात चातक कोई और नहीं है, श्री गोस्वामी तुलसीदास ही चातक बनकर पुष्प वाटिका में पहुंच गए कि भगवान की उस दिव्य छवि को देखेंगे। चातक कोकिल, कोकिल अर्थात कोयल, कोयल बने हैं आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। यह श्लोक है। आरुह्य कविता शाखम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। वाल्मीकि को ही कोयल कहा गया है। वाल्मीकि ऋषि को क्या कहा गया है? कोयल। अर्थात यह जो दिन में रामचरितमानस में महारास हो रही है, उस महारास में सम्मिलित होने के लिए वाल्मीकि ऋषि ही कोयल बनकर बैठ गए। पहले ही बैठ गए थे कि अब हम भगवान को देखेंगे। चातक कोकिल कीर, कीर बनने में माहिर है श्री हनुमान जी महाराज। जहाँ देखो वहाँ तोता बन गए। अर्थात यह भी कथा में प्रवेश पाने के लिए क्या बन गए? तोता बनकर पहुँच गए। चातक कोकिल कीर चकोर। अब आप बताइए, जय महेश मुख चंद चकोरी, यदि चकोरी पार्वती जी हैं तो चकोर कौन है? शंकर जी। अर्थात शंकर जी स्वयं ही चकोर बनकर कथा में प्रवेश कर गए, और मोर के रूप में श्री नारद जी महाराज नचने लगे। क्या बन रहे हैं? चातक कोकिल कीर चकोरा पूजत विहग नटत कल मोरा। जब मोर नचता है तो नृत्य करने के बाद अब वो अपना पंख छोड़ देता है। क्या कर देता है? पंख छोड़ देता है। पंख छोड़ देता है। उस पुष्प वाटिका में एक मोर ने पंख छोड़ दिया है। क्या छोड़ दिया है? मोर पंख छोड़ दिया है। जी मध्य बाग सरसो है सुहावा, मन सोपान विचित्र बनावा। लेखनी मध्य बाग, बाग के मध्य में एक तालाब है। उस पुष्प वाटिका में जो है मध्य में एक तालाब है। एक तो पुष्प वाटिका सुंदर है और उसमें भी सुहावना लगता है, वो मध्य का बाग है। समझ रहे आप? और मन सोपान विचित्र बनावा, जिसमें मणियों की क्या है? मणियों की सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, विचित्र बनाई गई हैं। विचित्र क्या है कि एक लाल है तो एक पन्ना पुखराज की पीली बनाई गई है, मूंगा की लाल बनाई गई है, नीलम की काली बनाई गई है। इस प्रकार की उसमें सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, अर्थात सतरंगी सीढ़ियाँ। कैसी हैं? सतरंगी सीढ़ियाँ। जी विमल सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। विमल सलिल सुंदर जल भरा है उस तालाब में। सरसिज बहुरंगा, बहुत रंग के कमल खिले। कितने रंग के? बहुत रंग के खिले। जल खग कूजत गुंजत भृंगा, जल में रहने वाले जो पक्षी हैं वो कूज रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, कलरव कर रहे हैं।
और गुंजत भृंगा और जो भौरे हैं वह जो है गुंजारमान कर रहे हैं, अर्थात पराग अधिक होने के कारण भौरे गुनगुना रहे हैं जी। अर्थात पूरा संगीत वहाँ पर फिट है जी। बाबू तड़ाक बिलोक प्रभु हर से बंधु समेत परम रम्य आराम यह जो राम सुख देत लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। बाग और सरोवर को देखकर श्री रामचंद्र जी भगवान और लक्ष्मण जी भगवान गदगद हो गए कि क्या बाग है और क्या सरोवर है। परम रम्य आराम यह, भगवान सबको सुख देते हैं पर राम जी को सुख प्राप्त हुआ तो इस पुष्प वाटिका में सुख प्राप्त हुआ। अर्थात वह अद्वितीय पुष्प वाटिका है जहाँ पर श्री राम और भगवान लक्ष्मण को भी सुख प्राप्त हो रहा है उसी समय। चाहूं दिस चितई पूछी माली गन लगे लेन दल फूल मुदित मन। चाहूं दिस चितई, चारों तरफ देखा कि मालीगण कहाँ है। भगवान सबके हैं, उन्होंने उसके बाद भी मालियों से पूछा। इसका अभिप्राय है कि भगवान ने तो सारी सृष्टि बनाई है पर उन्होंने किसी किसी को नियुक्त कर रखा है कि तुम इस कार्य को देखो, तुम इस कार्य को देखो। और भगवान भी इस धराधाम पर आया तो उन लोगों से पूछा कि भैया हम आप कहें तो हम कुछ पुष्प अपने गुरुदेव की पूजा के लिए चुन लें। क्या कहा? चौदिस चितई, चारों ओर खोजा कि कहाँ है माली और पूछी मालीगणों से पूछा, मालियों से पूछा। वो लगे लेन दल फूल मुदित मन, बड़ी प्रसन्न होकर वह उस पुष्प वाटिका से क्या लेने लगे? पुष्प लेने लगे। बड़ी विषमता है कि भगवान पुष्प ले रहे हैं और पुष्प नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? भगवान पुष्प लेने आए, कमल लेने गए तो कमल जो है चंद्रमा को देखकर जो है बंद हो जाता है। कमल जो है चंद्र को देखता है तो बंद हो जाता है, उसकी ऐसी प्रकृति है। भगवान श्री राम पुष्प लेने गए तो कमल ने जाना, क्योंकि भगवान का जो मुख है वो चंद्रमा के समान है, बदन मयंक तापत्रय मोचन। तो कमल ने जाना कि अभी शाम हो गई। क्या था ना? शाम हो गई, अर्थात ये तो बिल्कुल चंद्रमा ही आ गया। और उसी समय भगवान ले रहे थे और इतने में ही वो बंद हो गया और भगवान की उंगली फंस गई। कमल में किसकी उंगली फंस गई है? भगवान श्री राम की उंगली जो है उस पुष्प में फंस गई है, निकाल रहे हैं और निकल नहीं रही है। क्या नहीं हो रही है? निकल नहीं रही है। और उसी समय क्या हुआ? भगवान पसीना में तर-वितर हो रहे हैं। उसी समय माता जी की आगमन होता है। लिखा है, तेहि अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। यहाँ भगवान पसीना छोड़ रहे हैं, कमल नहीं से हाथ नहीं निकल रहा है, उंगली नहीं निकल रही है। और उसी समय माता जानकी जी आई। कौन आ गई? माता जानकी जी आई हैं, जिन्हें गिरिजा अर्थात माता पार्वती के पूजन के लिए माता सुनैना ने भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावई गीत मनोहर बानी। जो है माता जानकी जो है, यह इनका जो प्रकाश है वो सूर्य के समान है। किसके समान है? सूर्य के समान। और सूर्य आने से चंद्रमा हो तो फीका पड़ जाता है। अब देखिए इसी समय माता जानकी जी आई हैं और सूर्य जैसा प्रकाश पड़ा तो कमल को लगा रहे, अब तो सूर्य हो गया। और उसी समय जो है हाथ छूट गया, नहीं तो राम जी का छूटने वाला नहीं था। संग सखी सब सुभग सयानी, सारी चतुर सखियां हैं। 8 सखियों के साथ माता जानकी का प्रवेश हुआ है। संग सखी सब सुभग, सभी सुंदर हैं। गावहि गीत मनोहर वाणी, मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली आ रही हैं सारी सखियों के साथ माता जानकी जी। सर समीप गिरजा गृह सोहा, बरनी न जाए देख मन मोहा। जहाँ माता पार्वती का मंदिर था
उसी के पास में एक सरोवर था, अर्थात एक तो मध्य में था और एक जो है जान पार्वती जी के मंदिर के पास में दूसरा सरोवर है। बरनी न जाए देख मनमोहा, ऐसा मनमोहक वह स्थान है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। जी। मर्जन कर सर सखन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। माता जानकी ने अपने सखियों सहित उस तालाब में स्नान किया और गई मुदित मन गौरी निकेता, और मन प्रसन्न करके माता गौरी की पूजन करने के लिए चली गई। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। पूजा की न अधिक अनुरागा, बड़े अनुराग के साथ पूजा की। गोस्वामी कहना चाहते हैं कि पूजा करिए तो अनुराग के साथ करिए। कैसे करिए? प्रेम हो तब पूजा करने का मजा है, तब उसका फल है। तो पूजा करिए तो कैसे करिए? पूजा की न अधिक अनुरागा, और उसका फल क्या है कि निज अनुरूप सुभग वर मांगा। अब आप किसान हैं और पूजा बड़े प्रेम से की और कहें कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं, तो ऐसा नहीं मांगा जाता। अपने अनुरूप वरदान मांगिए। कैसा वरदान मांगिए? तो माता जानकी ने बड़े प्रेम के साथ गिरिजा माता पार्वती का पूजन किया और उसके बाद कहा कि हे माँ, अपने अनुरूप मुझे कोई वर दे दीजिएगा, अर्थात दूल्हा दे दीजिए। इस प्रकार का वरदान माता ने मांगा है। जी। एक सखी सिय संग व्याही, गई रही देखन फुलवाई। एक का अर्थ होता है राम। एक का अर्थ क्या होता है? राम। कैसे? जैसे हम नापते हैं तो पहले कहेंगे राम, फिर 2, 3, अर्थात एक शब्द जहाँ भी आया हो किसके लिए कहा गया है? राम के लिए। एक राम अवधेश कुमारा। राम एक ही है जो अवधेश का कुमार है, उसे किसी भी रूप में ले लो। तो एक शब्द राम के लिए प्रयुक्त होता है। एक सखी अर्थात राम की सखी। किसकी सखी? राम की सखी। तो राम की सखी कहा गया है पार्वती जी को। याद रखिए, किसे कहा गया है? पार्वती जी को एक सखी। कहाँ वर्णन है? बालकांड में वर्णन किया गया। लहकोरी गोरी सिखाव राम ही सी सन सारद कहें। जब माता कोहबर में गई थी और भगवान श्री राम कोहबर में थे, विवाह मंडप के अंदर जब जाती है, रस्म होती है, तो कोहबर में गई थी, तो हाथ में लेकर माता गौरी सिखा रही है राम जी को, इस प्रकार से तुम्हें जानकी जी को खिलाना है। ऐसे हाथ में लिए बता रही ऐसे खिला दो। तो यह कार्य एक सखी कर सकती है। कौन कर सकती है? लह गौरी गौरी सिखाव राम ही सी सन सारद कहें। और सरस्वती बैठी हैं सीता जी के साथ और उनसे कह रही हैं तुम इस प्रकार से खिलाओ। तो यहाँ पर स्पष्ट होता है कि राम जी के पक्ष में बैठी हैं कौन? पार्वती जी। एक और वर्णन है कि जब भगवान शंकर विवाह नहीं कर रहे थे, माता पार्वती बहुत तपस्या कर रही थी, तो भगवान राम ने जाकर मनाया था किसको? शंकर जी को, कि आप विवाह करिए। तो उसी समय जब विवाह हो गया तो माता पार्वती ने कहा था कि हे प्रभु, आपने मेरा विवाह करवाया है तो आपका विवाह मैं करवाऊंगी। कौन करवाऊंगी? इसलिए वो जो वचन है उसको वचन को निभाने के लिए यही सखी बनकर आई थी। माता जी के साथ कौन किस रूप में आई थी? सखी के रूप में आई थी। जो कार्य महाराष्ट्र में बांसुरी ने किया है वही कार्य इस पुष्प वाटिका में ये सखी करेगी। एक सखी सी संग रिहाई। एक सखी जो है सीता जी के साथ आई थी, गई रही देखन फुलवाई। और क्या थी? फुलवारी देखने गई थी और देख कर आ रही है तो पागल होकर आई। कैसी आई? लौट कर आई है तो बिहा गई, अर्थात पगला गई, पगलाते हुए आई है। आगे बढ़ती। तेहि दो बंधु बिलो के जाए, प्रेम विवश सीता पहि आई। तेहि दो बंधु बिलो के जाई। उस सखी ने फुलवारी में राम लक्ष्मण को देखा तो वहाँ से वो प्रेम विवश होने के कारण पागल अवस्था में वहाँ से बावली होकर आई है।
और प्रेम विवश सीता पही आई, सीता जी के पास वह प्रेम विवश होकर, बड़े ही प्रेम विवश होकर बौराई हुई आई है जी। तासु दशा देखी सखन पुलक गात जल नैन, कहूँ कारुण्य हरस कर पूछई सब मृदु बैन, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। तासु दशा देखी सखिन, सखियों ने उस सखी की जब दशा देखी, पुलक गात जल नैन, शरीर पुलकित हो रहा है और आँख से आंसू गिर रहे हैं, प्रेम के आंसू गिर रहे हैं। कहू कारज हर्ष, किस कारण, आपस में सखियां पूछ रही हैं कि किस कारण से इतनी प्रसन्न हो, बताओ तो। पूछें सब मृदुवैन, सब कोमल वाणी से पूछ रही हैं। कैसे पूछ रही हैं? कोमल वाणी से। कोमल वाणी से इसलिए पूछ रही हैं कि ऐसी अवस्था जब किसी की अधिक प्रेम में अवस्था होती है तो आप तेज बोल देंगे तो हो सकता है उसका हार्ट अटैक हो जाए, ये बात समझ लीजिए। तो इस अवस्था को जानते हुए मृदुवैन अर्थात कोमल वाणी से सखियों ने पूछा, और सखियों ने पूछा तो वह क्या बताती है, वो क्या कहती है? देखन बाग कुंवर दो आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। उसने सखियों से और माता जानकी से कहा कि देख, दोनों कुंवर पुष्प वाटिका में आए हैं, वह किशोर सब भांति सुहाए, वह किशोर अवस्था है, सब प्रकार से सुंदर है, वह इस फुलवारी में आए हैं। तो क्या किया जाए? श्याम गौर किमि कहूँ बखानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी। एक सावला है और एक गोरा है, मैं कहाँ तक उनका वर्णन करूं, क्योंकि जिसने देखा है वो बोल नहीं पाती और जो बोलती है उसने देखा, अर्थात जिन आँखों ने देखा है वो बोलती नहीं है, और जिस जो बोलती है अर्थात वाणी, उसने देखा, अर्थात किसी भी प्रकार से मैं उनका वर्णन नहीं कर सकती। सुन हर्षि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा हुई कि क्यों ना इन दोनों राजकुंवर को देख लिया जाए। एक कहन प्रसुत ते आली, सुने जिमुनि संग आए काली। इतने में एक सखी ने कहा, हाँ सखी, ये वही तो नहीं है जो कल जनकपुर में घूम रहे थे, जो मुनियों के साथ आए हैं, वही राम लखन तो नहीं है ये जो पुष्प वाटिका में आए हैं। इस प्रकार एक सखी ने कहा। जिन निज रूप मोहिनी डारे, कीन्हे स्वबस नगर नर नारी। जिन्होंने अपने रूप माधुरी से पूरे जनकपुर को अपने बस में कर लिया, न नारी न नर न बालक सभी उनके वशीभूत हो गए थे, वही दोनों राजकुंवर तो नहीं आए हैं। इस प्रकार से वो कह रही है। बरनत छवि जह तह सब लोगु, अवश्य दिखावन देखन जोगु। वर्णत छवि, यहाँ वहाँ सभी जगह लोग उन्हीं के छवि का वर्णन कर रहे हैं कि क्या सुंदरता है। अवश्य देखिए ही देखन जोगु, मेरा मन तो कह रहा है कि अवश्य ही उन्हें देखना चाहिए, क्योंकि यह देखने के योग्य हैं, दर्शनीय है, उन्हें जाकर हमें देखना चाहिए। तासु वचन अतिशय सुहाने, दरस लागे लोचन अकुलाने। उनके वचन श्री सीता जी को अत्यंत प्रिय लगे और श्री माता जानकी के जो लोचन है, आँखें हैं, और ललचाने लगी। क्या करने लगी? ललचाने लगी कि क्यों ना उन्हें देख लिया जाए। लालच जो है दोष है, और दोष के साथ माता जानकी जी दर्शन करें जाएंगी जी। चले अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीत पुरातन लखई न कोई। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, जिसने देखा था उसी सखी को आगे करके 8 सखियों के साथ श्री माता जानकी जा रही हैं।
प्रीति पुरातन लखई न कोई, वो सबसे पीछे हैं कि कोई यह ना देख ले कि जानकी जी इतनी प्रसन्न क्यों हो रही हैं। जी सुमर सिय नारद वचन उपजी प्रीत पुनीत चकित विलोकत सकल दिशि जन से सुमृगे सवेत लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। सुमिर सिय नारद वचन, नारद जी के वचनों को स्मरण किया। एक बार जनकपुरी में श्री नारद जी महाराज आए थे, तो जनक जी ने कहा कि हमारी पुत्री का जो है हाथ देखिए। तो श्री नारद जी महाराज ने जनक जी को बताया कि इनका विवाह दशरथ जी महाराज के यहाँ एक पुत्र होगा, राम से होगा। उनकी सुंदरता का वर्णन किया। सब बताते बताते उन्होंने यह भी बता दिया था कि इनकी प्रथम बार जो है मिलन पहली बार जो है पुष्प वाटिका में होगा। उसी बात की माता जानकी को याद आ गई, तो सुमिर सिय नारद वचन, नारद जी के वचनों को सुनकर उनको सुना था, उसी को याद करके उपजी प्रीति पुनीत, पवित्र प्रेम श्री माता जानकी का राम जी के प्रति हुआ। चकित विलोकत सकल दिशि, चारों ओर दिशाओं को वह देखती हुई चली जा रही हैं। जनु शिशु मृगी सभीत, जिस प्रकार की मृगी माने हिरनी, छोटी अवस्था की हिरनी जिस प्रकार जल्दी जल्दी इधर उधर देखती है, उसी प्रकार माता जानकी जल्द जल्द इधर उधर देख रही है कि कहीं उनके दर्शन हो जाएं। सियावर रामचंद्र जी की जय।